नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। आज बीदर जिला में जनता दल कार्यालय में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री व जनता दल सुप्रीमो एचडी कुमारस्वामी का मनाया गया 63वां जन्मदिन। केक काटा गया, पटाखे जलाए गए। इंदिरा गांधी को भुलाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही ये बात। किसानों के नाम पीएम मोदी का संबोधन। जीरो बजट वाली खेती को लेकर दिया मंत्र। अलीगढ़ में एआईएमआईएम नेता ज्यादा बच्चे वाले बयान पर भड़के अयोध्या के संत। बोले, जनसंख्या बढ़ाकर संसाधनों पर कब्जे की साजिश। पंजाब के मुख्यमंत्री की रैली में शिक्षक पद के उम्मीदवारों पर पुलिस की दमनात्मक कार्रवाई। नौकरी पाने में असमर्थ सैकड़ों बीएड टीईटी उत्तीर्ण उम्मीदवार मुख्यमंत्री के रैली स्थल पर एकत्र हुए थे। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे हो सकते हैं अगले सीडीएस। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी के बने चेयरमैन। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। आज बीदर जिले में जनता दल एस कार्यालय में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री व जनता दल सुप्रीमो एचडी कुमारस्वामी का 63वां जन्मदिन मनाया गया, जिसमें जिला जनता दल अध्यक्ष रमेश पाटिल सोलपुर के अलावा जनता दल के सभी प्रसिद्ध नेतागण व जिला प्रधान कार्यदर्शी अशोक कोड़गे, बसवराज पाटिल, सोमनाथ कंधागड़े, नबी कुरैशी, सुदर्शन, मनोहर दांडे, प्रभु साउथ कादरी, युवा नेता व बीदर वार्ड नंबर 32 के पार्षद मोहम्मद नवाज खान, मोहम्मद फिरोज खान, वसीम किरमानी, सैयद इमरान, अब्दुल समद और दूसरे उपस्थित रहे। इस अवसर पर केक काटा गया। जिला जनता दल अध्यक्ष रमेश पाटिल ने केक काटा। इस अवसर पर सभी नेतागण ने एक दूसरे को केक खिलाया और जनता दल सुप्रीमो के जन्मदिन की बधाई दी। पार्टी कार्यालय परिसर में जनता दल कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाए और एचडी कुमारस्वामी के जन्मदिन का जश्न मनाया। इस अवसर पर जनता दल सेक्युलर के जिला अध्यक्ष रमेश पाटिल, युवा नेता नवाज खान के अलावा दूसरों ने केपी न्यूज के कैमरामैन साबिर खान से बात करते हुए इस समारोह का विवरण किया। कर्नाटक राज्यದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡ ಅಪರೂಪ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ 63ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ JDS ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ ಅವರ ಈ ಒಂದು 63ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕೇಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಯುಷು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರುಣಿಸಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋಂಥ ಪಣವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ತೊಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡರಿಯದಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾದರೂ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ಉಳ್ಳಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ JDS ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಗಿದೆ। ಇದೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರತಂಥ ಒಂದು अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद नवाज़ खान JDS डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। आज कुमार अन्ना का जन्मदिन था, इसके लिए आज हार्दिक मुबारकबाद देते हुए और इंशाल्लाह आगे दिनों में हमारी यूथ और हमारे JDS कार्यकर्ता बहुत उभर के आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। 2023 में इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो कुमार अन्ना CM बनेंगे, हमारी ये ख्वाहिश है। JD कुमारस्वामी एक्स मुख्यमंत्री साहब का आज बीदर JDS पार्टी ऑफिस के पास जन्मदिन मनाया गया है। बीदर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रमेश पटेल सोरपुर की सदारत में और बीदर वार्ड नंबर 32 डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी MD नवाज़ खान साहब की सदारत में ये प्रोग्राम मनाया गया है। आज बीदर के अंदर कुमारस्वामी साहब का जन्मदिन मनाया गया बीदर ज़िला ऑफिस के अंदर। इस मौके पर हमारे यूथ लीडर फिरोज़ खान साहब जो हमारे फर्जंद है अयाज खान साहब के,
जो नूर एजुकेशन के चेयरमैन हैं उनके फर्जन हमारे पास जेडीएस में ज्वाइन हुए हैं। तमाम जेडीएस के कार्यकर्ता दिल के गहराइयों से इनका इस्तकबाल करते हैं और इनसे उम्मीदें लगाते हैं कि आप यूथ के लिए आगे बढ़ चढ़कर अच्छा काम करेंगे और बीदर ज़िले के अंदर आपकी जो सोना रहनुमाई में नौजवानों को आप लेके बढ़ के बीदर के अंदर जेडपी इलेक्शन आने वाले हैं, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जेडीएस के जेडपी जिताएंगे। यूथ मांग कर रही है कि ऐसे नौजवान युवा आगे बढ़े। फिरोज़ खान साहब का चेहरा ऐसा है, अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों के दिलों के अंदर एक जज्बा पैदा कर रहा है और अल्लाह से हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह फिरोज़ खान साहब को ऐसी सलाहियत और ऐसी काबिलियत और ऐसा हौसला दे कि बीदर के अंदर जो सोना जेडपी, टीपी, एमएलए, एमपी पूरे जेडीएस के जीते, इंशाल्लाह ऐसी उम्मीदें रखते हैं। आज का दिन यानी 16 दिसंबर देश भर में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज से ठीक 50 साल पहले पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद बांग्लादेश की आजादी का मार्ग प्रशस्त हुआ। तब से भारतीय सैनिकों के शौर्य को याद करने के लिए 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बांग्लादेश की आजादी की आज 50वीं वर्षगांठ है। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान की गुलामी से आजादी दिलाई, इसलिए आज बांग्लादेश खुश है। इस काम में इंदिरा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन आज इंदिरा गांधी को भुलाने की सरकार कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान किसानों को संबोधित किया। गुजरात के आनंद में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर आयोजित राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम ने किसानों से अपने मन की बात की है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस शिखर सम्मेलन में प्राकृतिक खेती पर ध्यान केंद्रित किया गया है और किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीके अपनाने के लाभों के बारे में सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। इस बीच एआईएमआईएम पार्टी के अलीगढ़ जिलाध्यक्ष गुफरान नूर का एक विवादित बयान इन दिनों सुर्खियों में है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में गुफरान नूर मुसलमानों के एक समूह से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील कर रहे हैं। वीडियो में अलीगढ़ में एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष कह रहे हैं, हमें कम बच्चे करने को कहा जाता है, जब तक बच्चे न होंगे तब तक कैसे हम राज करेंगे, कैसे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे, कैसे शौकत साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। हमें डराया जा रहा है, क्यों बंद करे बच्चे, यह शरीयत के खिलाफ है। वीडियो वायरल होने के बाद अयोध्या के साधु संतों की भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने बस बयान को विक्षिप्त मानसिकता वाला बताया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के उत्तर प्रदेश में चलाए गए महिला केंद्रित अभियान लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को बुधवार को उनकी ही पार्टी द्वारा शासित राज्य पंजाब में चुनौती का सामना करना पड़ा। दरअसल पंजाब के संगरूर में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की रैली के दौरान नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं सहित तमाम शिक्षकों को पुलिस ने घसीटा और जीपों में लाद कर ले गई। इस दौरान पुलिस पर महिलाओं के साथ मारपीट व अभद्रता करने का भी आरोप है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी की जिम्मेदारी संभाल ली है। सेना के तीनों अंगों के चीफ में से जो वरिष्ठ होता है उसे यह जिम्मेदारी दी जाती है। पहले यह जिम्मेदारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के पास थी, लेकिन 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल रावत के निधन के बाद तीनों चीफ में से सीनियर मोस्ट होने की वजह से जनरल नरवणे को यह जिम्मेदारी मिली है। सेना के बाकी दोनों अंगों के चीफ वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार इनसे जूनियर है, इसलिए दोनों यह पद संभाल नहीं सकते हैं। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला हुआ। महिलाओं की शादी की उम्र में बदलाव के लिए सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी। सरकार के इस कदम पर देश की महिला सांसदों का अलग अलग रुख है।
विपक्षी पार्टियों की महिला सांसदों ने इसका विरोध किया है। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा ने कैबिनेट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब लड़कियों के पास ज्यादा अधिकार होंगे। तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन ने सरकार के कदम का विरोध करते हुए कहा, देखिए बुरा मत मानिए, मोदी रिजीम चल रही है, मोदी है तो मुमकिन है। औरतों को क्या मानते हैं, वो बुरा माने या भला, इनको क्या फर्क पड़ता है, हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे, कितने साल पर शादी करेंगे, सब मोदी जी के हाथ में है। उन्होंने कहा कि देखिए जब कश्मीर की बात उठी तब भी हमने कहा कि वोट करना चाहिए तब फैसला ले। उनकी राय क्या है, वो कोई हेडमास्टर नहीं है। देश की महिलाओं से इस बारे में पहले राय लेनी चाहिए, वो क्या चाहती हैं। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। आज का दिन भारत की वीरता का परिचायक है, क्योंकि आज से ठीक 50 साल पहले भारत के वीर जवानों ने अपने अदम्य साहस और पराक्रम के दम पर पाकिस्तान को धूल चटाई थी। 16 दिसंबर 1971 की ऐतिहासिक जीत की खुशी आज भी हर देशवासी के मन को उमंग से भर देती है। विजय दिवस वीरता और शौर्य की मिसाल है। 16 दिसंबर का दिन देश के जवानों की वीरता, शौर्य, अदम्य साहस और कुर्बानी की कहानी को बयां करता है। बता दें कि विजय दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर जीत का जश्न मनाया था। 13 दिन तक चले इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने बड़े पैमाने पर कुर्बानी दी। करीब 3,900 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जबकि 9,851 घायल हो गए थे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने एक मीडिया इंटरव्यू में गुरुवार को वैक्सीनेशन में असमानता देखने पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते डर के बीच वैक्सीन असमानता या गरीब देशों के पास कोविड वैक्सीन की पहुंच न होना त्रासदपूर्ण है। गीता गोपीनाथ ने वैक्सीनेशन रेट में जमीन आसमान का फर्क रहने और पूरी दुनिया पर इससे पड़ने वाले असर पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन असमानता त्रासदपूर्ण है। 2021 खत्म हो रहा है और अधिक आय वाले देशों ने अपनी 70% जनसंख्या को वैक्सीन लगा लिया है। वहीं कम आय वाले देश अभी 4% से भी कम लोगों को वैक्सीन लगा पाए हैं। लक्ष्य ये था कि इस साल के अंत तक हर देश की 40% जनसंख्या को वैक्सीन लग जाए। दुनिया में 80 ऐसे देश हैं जो इस लक्ष्य को पार नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की डोज नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया को चिंता में डाल दिया है। भारत में भी सतर्कता बरतती जा रही है। वहीं ओमिक्रॉन के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन की शीर्ष वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि
ओमिक्रॉन लहर को रोका जा सकता था। उन्होंने बुधवार को कहा, अगर हमने दुनिया भर में मौजूद टूल का इस्तेमाल किया होता तो इसे रोकना दुनिया के हाथों में था। हमारे पास दुनिया भर के लोगों के लिए पर्याप्त वैक्सीन थी। शायद हम ऐसे होने की संभावना को कम कर सकते थे। उन्होंने ओमिक्रॉन को लेकर कहा कि मुझे लगता है कि जो गलत हुआ उसे कई तरह से कहा जा सकता है। बिहार में नीतीश सरकार में शामिल हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एक बार फिर शराबबंदी नीति में संशोधन की मांग की है। साथ ही उन्होंने अपनी ही सरकार को शराबबंदी को लेकर कटघरे में खड़ा कर दिया है। मांझी ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी सब इसका सेवन करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर भी नियमित रूप से कम मात्रा में इसका सेवन करने की सलाह देते हैं। मांझी ने एक कार्यक्रम में कहा कि कलेक्टर है, एसपी है, एमएलसी है, मंत्री है, एमएलए है, मंत्री है, वो सब शराब का सेवन 10 बजे के बाद करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पकड़ना है तो सरकार पहले उन्हें पकड़े, गरीबों को क्यों जेल भेजा जाए। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की राजनीतिक पावर अब और ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है। देउबा को 4623 में से 2733 वोट मिले हैं। हालांकि इलेक्टोरल बॉडी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर नतीजों की घोषणा नहीं की है, लेकिन देउबा को पार्टी अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। उन्होंने डॉक्टर शेखर कोइराला को मात दी है। बाकी बचे उम्मीदवारों ने दूसरे चरण में ही हार स्वीकार कर ली थी। देउबा और कोइराला के अलावा प्रकाश मान सिंह, बिमलेंद्र निधि और कल्याण गुरुंग उम्मीदवार थे। बॉलीवुड की दमदार एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों सोशल मीडिया पर कम ही एक्टिव है। अब उन्होंने लंबे समय बाद बोल्ड अवतार में कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों में दीपिका बैकलेस गाउन में गॉर्जियस नजर आ रही हैं। उनका ये स्वैग अब फैंस को दीवाना बना रहा है। ऑफ शोल्डर फ्रिल गाउन ड्रेस में दीपिका पादुकोण का अंदाज नेटिजन्स को काफी पसंद आ रहा है। दीपिका पादुकोण ने इस गाउन के साथ मिनिमल मेकअप लुक कैरी किया है। उन्होंने लाइट शेड की लिपस्टिक से अपने लुक को कंप्लीट किया है। ऑरेंज कलर के गाउन के साथ दीपिका ने कानों में व्हाइट स्टोन वाले इयररिंग्स कैरी किए हैं। दीपिका के इस बैकलेस गाउन में उनका परफेक्ट फिगर और फ्लॉलेस बैक लोगों का ध्यान खींच रही है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज बीदर जिला में जनता दल कार्यालय में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री व जनता दल सुप्रीमो एचडी कुमारस्वामी का मनाया गया 63वां जन्मदिन। केक काटा गया, पटाखे जलाए गए। इंदिरा गांधी को भुलाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही ये बात। किसानों के नाम पीएम मोदी का संबोधन। 0 बजट वाली खेती को लेकर दिया मंत्र। अलीगढ़ में एआईएमआईएम नेता ज्यादा बच्चे वाले बयान पर भड़के अयोध्या के संत। बोले, जनसंख्या बढ़ाकर संसाधनों पर कब्जे की साजिश। पंजाब के मुख्यमंत्री की रैली में शिक्षक पद के उम्मीदवारों पर पुलिस की दमनात्मक कार्रवाई। नौकरी पाने में असमर्थ सैकड़ों बीएड टीईटी उत्तीर्ण उम्मीदवार मुख्यमंत्री के रैली स्थल पर एकत्र हुए थे। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे हो सकते हैं अगले सीडीएस। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी के बने चेयरमैन। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।